सरदार बलविंदर सिंह ने सुशील बालेश्वरी जी और विजेंद्र दाइमा जी को एनसीपी शरदचंद्र पवार से जोड़ा। संगठन को मिली नई ऊर्जा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार दिल्ली प्रदेश में संगठन को और मजबूती देने के उद्देश्य से दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह ने सामाजिक आंदोलन से जुड़े सक्रिय साथियों सुशील बालेश्वरी जी और विजेंद्र दाइमा जी को पार्टी से जोड़ा। इस अवसर पर दोनों साथियों ने औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसकी औपचारिकता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार, दिल्ली प्रदेश संयोजक डी.सी. कपिल जी और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह ने पूरी करवाई। इसके साथ ही संगठन की ओर से सुशील बालेश्वरी जी को दिल्ली प्रदेश सचिव तथा विजेंद्र दाइमा जी को बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस अवसर पर डी.सी. कपिल जी, संयोजक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार, दिल्ली प्रदेश ने कहा, एनसीपी शरदचंद्र पवार में शामिल हो रहे सुशील बालेश्वरी जी और विजेंद्र दाइमा जी जैसे सक्रिय और जनसमर्पित साथियों से पार्टी को नई गति और दिशा मिलेगी। इनके अनुभव और सामाजिक जुड़ाव से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती प्राप्त होगी। इसके बाद सरदार बलविंदर सिंह जी, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार, दिल्ली प्रदेश ने कहा, सुशील बालेश्वरी जी और विजेंद्र दाइमा जी जैसे समर्पित साथियों के नेतृत्व में पार्टी को जमीनी स्तर पर नई दिशा और मजबूती मिलेगी। दोनों साथी लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं और पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। एनसीपी शरदचंद्र पवार दिल्ली इकाई ने विश्वास व्यक्त किया है कि इन नई नियुक्तियों से संगठनात्मक ढांचा और अधिक सशक्त होगा तथा आने वाले चुनावों में पार्टी को मजबूत परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं की शान, आन बान शान, हजारों युवाओं की धड़कन, एक नया साथी विजेंद्र दाइमा जो बहुत ही राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, आज इन्होंने इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी ने इनके कामों को देखते हुए, इस परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए, निहारते हुए ये तय किया है कि आपको बदरपुर विधानसभा का अध्यक्ष से आज पार्टी की तरफ से दिल्ली प्रदेश में नियुक्त किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप युवा साथियों के जुड़ने से हमारी जो 70 विधानसभा हैं, उन 70 की 70 विधानसभा में हमें युवाओं को जोड़ने में बल मिलेगा और पार्टी का जो उद्देश्य है, पार्टी का जो मिशन है, उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। मैं दिल्ली प्रदेश का संयोजक होने के नाते इस युवा साथी को इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली में इनके माध्यम से दिल्ली में इस पार्टी का पताका लहराएगा, झंडा लहराएगा और जीत करके ये पार्टी के नाम को रोशन करेंगे, अपने परिवार के नाम को रोशन करेंगे और हम सब लोग मिल करके एक साथ दिन और रात मिल करके जो भी पार्टी की तरफ से मदद होगी, इनकी मदद करेंगे उस क्षेत्र में इनको कामयाब करने के लिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इनका मान, सम्मान और स्वाभिमान है, उसको कहीं ठेस ना पहुँचे। ये पार्टी की जिम्मेदारी रहेगी और मैं इनको आश्वासन देता हूं कि मेरी तरफ से 24 घंटे आपको हर तरीके का सहयोग मिलेगा और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पार्टी का नाम जरूर रोशन करेंगे आने वाले समय में। धन्यवाद। देखिए, हमने अभी तक जिन साथियों को पदाधिकारी बनाया है, उन साथियों को पदाधिकारी बनाया है जिन साथियों की कहीं न कहीं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और उन लोगों को बनाया है जो सामाजिक आंदोलनों में कहीं न कहीं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे हैं और गरीब जनता के टच में हैं और उनकी समस्याओं से अवगत हैं जो लोग। इसीलिए ऐसे पदाधिकारियों को जो 5 स्टार होटलों की राजनीति करते हैं, जो धनाढ्य पैसे वाले लोग हैं, जो 5 स्टार होटलों में बैठ करके ही राजनीति में विश्वास करते हैं, उस तरीके के लोगों से हम परहेज कर रहे हैं। हम जमीनी लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली की गरीब सम्मानित जनता के दुख और दर्द को समझते हैं और उनके निवारण के लिए प्रयास करेंगे। तो जितने भी लोग हमने अभी तक जोड़े हैं वो सब उसी तरीके के लोग हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों के जुड़ने से निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि वो जनता के बीच के नुमाइंदगी उन्होंने की हुई है। दिया है। सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों का साधुवाद करता हूँ और आपके दर्शकों क्रांतिकारी जय भीम जी। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं
देखिए, आपने जैसे कहा कि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, लगातार देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलनों को हमने लीड किया, समाज में काम किया, तब जाके हम लोग आज इस मुहिम पे हम लोग तैयार हुए हैं कि अपने जो चुने हुए साथी जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। होता क्या है, हमने आज तक राजनीतिक दलों में एक बात देखी कि कुछ लोग की सत्ता स्थापित हो जाती है, यानी कि पहले उनके पिताजी, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, एक परिवार कंटिन्यूस में चलता रहता है। लेकिन होता क्या है, जो जमीन पे काम करने वाला व्यक्ति है, जो समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, पूरी जिंदगी लगा रहा है, वो सिर्फ दड़ी बिछाता रहता है या झंडे उठाता रहता है। और ये किसी एक दल में नहीं, तमाम दलों के अंदर भी हमने हाल में देखा है। दिल्ली की क्या समस्या है, बार बार हम कहते हैं, जो पूंजीपति लोग हैं उन्हें दर्द, गरीबों का दर्द कैसे एहसास होगा, इस बात को मैं समझ रहा हूँ। भाजपा की सरकार बनी अभी हाल में, और सरकार बनते ही गरीबों के झोपड़ियां उखड़नी शुरू हुई। जो कॉलोनियां बसी हुई थी, उन कॉलोनियों को उजाड़ना शुरू कर दिया। अब एक परिवार बड़ी मुश्किल से एक मकान इकट्ठा पैसा जमा करके एक मकान बनाता है और एकदम बुलडोजर चल जाता है। उसके परिवार पे पूछे क्या होता है, उन बच्चों से पूछिए जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की हालत क्या होती है। बारिश का समय था अभी दिल्ली में, और उस समय दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा था, कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। तो हमें पता है वो दर्द कैसा है, क्योंकि हम भी उसी पीड़ा से निकले हुए लोग हैं। हमें पता है कि एक परिवार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है घर को बनाने के लिए, और अगर उसे तोड़ दिया जाए, क्योंकि एक घर दिल्ली में बनाना, आशियाना बनाना सपने में सोचता है, और बनने के बाद एकदम तोड़ दिया जाता है। तो हमारा मकसद क्लियर सीधा है कि जो जमीन से जुड़े लोग हैं उन्हें पार्टी के अंदर लेकर आना है, ताकि वो वहां की लोकल जो आवाज है उसे बुलंद कर सके। सबसे बड़ी बात यह है, बार बार जो सर ने बताया, पेंशन का इशू एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों उसे बार बार ऑनलाइन वो राजनीतिक सत्ता हैंडल करे? क्यों पावर में बैठे विधायक ही क्यों तय करेंगे कि भाई कब किसको पेंशन मिलनी चाहिए? भाई पेंशन का तो क्लियर कॉन्सेप्ट है ना, जो 60 साल की उम्र पार कर गया उसे पेंशन मिलनी चाहिए इस देश में। लेकिन नहीं, अगर मान लो मैं किसी पार्टी का, मेरी सरकार है और मैं किसी पार्टी का विधायक हूं, या विधायक से मेरा अच्छा संपर्क है, तो हमारी पेंशन शुरू हो जाएगी। और जो गरीब है, जिसे चाहिए, जिसके कोई सोर्स नहीं, उसे पेंशन नहीं मिलती। समस्या बहुत है दिल्ली में। हम बात करें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने सड़क अच्छी कर दी, वो कर दी। बारिश में दिख गया ना सड़कें कितनी अच्छी हुई थी, पानी कितना भर गया, नालों में, सीवरों में क्या हाल थी, कितनी मौतें हुई। दिल्ली के इतिहास में पहली बार बाढ़ में मौतें हुई हैं। इससे पहले मुझे बताइए कितनी मौतें हुई, अब बाढ़ में मौतें हो रही हैं। तो हमारा मकसद क्लियर है कि दिल्ली के अंदर हम अपनी सरकार बनाएंगे, हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट। क्योंकि अभी एमसीडी चुनाव है, बाई इलेक्शन सीटें हैं, उसमें हम मजबूती के साथ लड़ेंगे, और 2027 हमारा टारगेट है एमसीडी पे पूरा कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। 250 के 250 प्रत्याशी उतारेंगे, और वो 250 के 250 सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं जा रहे, वो जीतने के लिए जाएंगे। सर सवाल ये भी है कि आप जो बोल रहे हैं कि आप जो भी प्रत्याशी उतारेंगे वो लड़ने के लिए, जीतने के लिए जाएंगे, तो क्या अहम मुद्दे क्या रहेंगे, क्या मूलभूत मुद्दे रहेंगे जिनको आपको लगता है कि आपको सफलता हासिल होगी? देखिए, सबसे पहला बात तो दिल्ली के अंदर एक समस्या नहीं, बहुत सारी समस्या है। लोग एमसीडी को, जब हम बात करते हैं एमसीडी की बात करते हैं, सड़क, नाली और पानी की बात करते हैं। आज पूरी दिल्ली के अंदर, अगर हम कहें बाहरी दिल्ली का जो पार्ट है, या हम बात करते हैं देवली, संगम विहार वगैरह जो एरिया है, या पानी की समस्या, पाइपलाइन ही नहीं है। इतने साल हो गए पाइपलाइन नहीं पड़ी वहां पर। और फैसला कौन करते हैं? जो लोग बाहर से आके यहाँ दिल्ली में अच्छी अच्छी कोठियां बना ली, वो डिसाइड करते हैं कि भाई उन लोगों को पानी, वो गलत रह रहे हैं। एक गरीब आदमी अगर आउटर बाहरी दिल्ली में रह रहा है, इस देश का संविधान हर व्यक्ति को पानी, सड़क और घर की अधिकार देता है, और हम पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे उन लोगों तक। परेशान है लोग। जो थोड़े बहुत, मान लीजिए प्राइवेट जो थोड़े बहुत वो चली जाते हैं टैंकर, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, उन्हें भी बंद कर दिया गया है। न पीने को पानी है, न घर का आशियाना रहा, तो फिर कैसे लड़ाई होगी? बंदा क्या सोचेगा? रोजगार आप दे नहीं रहे। तो ये रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है, प्लस साथ में पानी की समस्या दिल्ली का एक अहम मुद्दा है, बुजुर्गों की पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा तबका है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, जो ठेकेदारी के अंदर काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर ठेकेदारी में, जहां सैलरी उसे 50,000 का वो काम कर रहा है, उसे मिल रहा है 10 से 15,000 रुपए। क्या ये समस्या नहीं है? नेताओं को तो लाखों की सैलरी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति जो रात दिन मेहनत करता है,
उसे आप 10 से 15 हजार में टाल देते हैं। तो ये ठेकेदारी भी एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली की है। तो इन चीजों को लेके हम लोगों तक जाएंगे, हर सभी लोगों के पास जाएंगे, और हम आपको आश्वासन दें, जिस दिन हम एमसीडी में पूर्ण रूप से आते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है, खासकर पानी की जो समस्या है, और एमसीडी सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंट है जो ठेकों पे नौकरी रखता है, हम सबसे पहले वो खत्म करेंगे और उन सबको पक्का करेंगे। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, जय भीम। जैसे कि अभी आज मुझे इस पार्टी के अंदर में दिल्ली प्रदेश सचिव के पद को कार्यभार सौंपा गया है। मेरी प्रथम जिम्मेदारी ये रहेगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जो मेन समस्या हैं, जो मूलभूत समस्या हैं, उनको जागरूक कराएं, उनको उनकी समस्याओं को समझें कि आखिर जो दिल्ली की जन समस्या हैं उनसे कैसा निपटा जा सकता है। और रही बात अभी कह रहे हैं कि आप चुनावों की, तो आप देख चुके हैं कि पिछली सरकार ने किस तरीके से काम किए हैं, और अभी भी जो सरकार हैं, जो भी हाल ही में आई है, वो किस तरीके से कार्य कर रही है। लोग पानी, जो एक आम समस्या पीने की, उसके लिए भी दिल्ली के लोग तरस रहे हैं, खरीदना पड़ रहा है उनको। तो आप समझ सकते हैं कि जो जल ही जीवन कहा जाता है, वो जीवन आज कहाँ किस लोगों का किस स्टेज पर है। क्या लगता है कि 12 सीटों पे जो चुनाव लड़ेंगे आप लोग, तो कितनी सीटों पर आपको सफलता हासिल होगी? देखिए, पार्टी की पूरी कोशिश है। हमारे राष्ट्रीय दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं डीसी कपिल साहब, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हम तमाम पूरी जो 12 सीट हैं, अपनी 12 सीटों पे हम पूरे प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि वो लोग निकल के आए और दिल्ली की जनता को समस्या जो है उस पर काम करें।